हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग सबसे दमदार टॉपिक, और आज की क्लासेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्लासेस मैंने अभी तक कभी इतना डेप्थ वे में नहीं पढ़ाया है। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर बोर्ड एग्ज़ाम का फिक्स क्वेश्चन कह लो, उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से आज ये दो टॉपिक जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो हद से ज़्यादा डेप्थ वे में पढ़ाऊँगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में कह देता हूँ कि सबसे खतरनाक टॉपिक है जो मैंने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया है। तो ये सभी बैचेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फोकस बैच के हो या रामबाण के हो या फिर न्यूमेरिकल सेशन के हो, जिस भी बैच के आप हैं, मतलब सभी को पढ़ना चाहिए। और ये क्लासेस हमारी यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे जाएंगे ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर इट्स एक्सियल पोजीशन एंड एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे सब पढ़े होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब पढ़े होते हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है एट अ जनरल पॉइंट, ये डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला टॉपिक हमारा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। सबसे खतरनाक इसका डेरिवेशन का यही सबसे बात है कि किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, ये हमारा सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो भैया इस पे भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार पॉइंट है ये। जितना इजी दिख रहा है ये इतना है नहीं, जितना ये दिख रहा है इतना इजी ये है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डेप्थ वे में समझेंगे। वैसे तो इजी ही है, फिजिक्स हार्ड कहाँ होती है, लेकिन एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, इसीलिए मैं फास्ट वे में नहीं बोल रहा हूँ चीज़ें, और बहुत फास्ट वे में ले भी नहीं चल रहा हूँ टॉपिक। तो बिल्कुल जनरली समझेंगे, जनरल केस। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें डाइपोल बनाना होगा और इसके जनरल पॉइंट को समझना होगा। तो क्या है जनरल पॉइंट, आइए डायग्राम को बनाते हैं आपके सामने। हमने ये एक डाइपोल एज्यूम किया, जैसा कि हमेशा की तरह एज्यूम करते हैं। एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। ये तो हमारा मतलब फिक्स है, फिजिक्स में हमेशा 2l ही माना जाता है, इसलिए हमने 2l एज्यूम कर लिया। अब बात कर रहा है जनरल पॉइंट की, तो ये जनरल पॉइंट इसके सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, यही इसकी सबसे बड़ी बारीकी है। ये है हमारा पॉइंट P, इसी को कहते हैं जनरल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हमारा r है और ये हमें डेरिवेशन करना है। कहने का मतलब ये डेरिवेशन मैंने आज तक आपको नहीं पढ़ाया, उसका रीज़न है कि हम डाइपोल लेते थे, तो डाइपोल का ये पॉइंट होता है एक्सियल, आप सभी को याद है, इस पॉइंट को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और इसी डाइपोल के वर्टिकल में चले जाओ तो इसको इक्वेटोरियल कह देते हैं, इसको इक्वेटोरियल कह देते हैं। लेकिन जनरल पॉइंट हमने आज तक नहीं पढ़ाया। तो जनरल पॉइंट क्या है, सेंटर से कहीं भी चले जाओ, सेंटर से कहीं भी चले जाओ, सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये जो r है, इसी को आज के क्लास में मैं डिस्कशन करने चल रहा हूं। तो ये डेरिवेशन हमारा है, ठीक। तो इसीलिए डिफरेंस भी बता दिया हमने कि क्या हमने नहीं पढ़ा अभी तक। चलिए तो स्टार्ट करें, समझाएं चीज़ों को। इस पॉइंट P पे हमने एज्यूम किया। अब देखो सबसे बड़ा जो दिक्कत होगा वो ये होगा कि हमें डाइपोल का फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली समस्या जो आपके सामने आने वाली है, पहली समस्या है कि यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करें। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि हम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करें। ये पॉइंट P है और पॉइंट P का जो डिस्टेंस हमने एज्यूम करना है वो r हमने ये एज्यूम किया, ये गिवन होगा, आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। अब यहां से यहां के डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा r1, ठीक। ये P पॉइंट है, ये r1 वेक्टर कह दे रहा हूं बस समझाने के लिए, अलग दिखाना है, इसलिए मैंने r1 वेक्टर एज्यूम कर लिया। और Q से लेके यहां तक के डिस्टेंस को एज्यूम करने के लिए मैंने लिख दिया r2 वेक्टर।
ये जानबूझ के मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, ये बस इस बात का मतलब सिंबल है, ये इस बात का सिंबल है कि ये डिस्टेंस हमारा r1 वेक्टर है और ये डिस्टेंस हमारा r2 वेक्टर है, बस ये दिखाने के लिए, जनरल पॉइंट के लिए, ये दिखाने के लिए है। ठीक, कुछ ऐसी कहानी है। सही है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब हम एक काम करने चल रहे हैं कि हम यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वाले डिस्टेंस से एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ये एक्चुअल में P से मिलता हुआ पॉइंट है, एक वर्टिकल हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखिए, ये हमने एक वर्टिकल ड्रॉ कर दिया ऑन r1 वेक्टर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम r2 वेक्टर टू r1 वेक्टर। तो एक्चुअल में ये हमने एक 90 डिग्री पे वर्टिकल ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है, रीजन भी समझाऊंगा आपको। जब हम यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस एक डिफरेंट मिलेगा, ये इतना डिस्टेंस हमें डिफरेंट मिलेगा, और इस डिस्टेंस का नाम है r1 माइनस r2 वेक्टर। यही बस आपको समझने वाली चीजें थी बस, और इसमें कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस इतना ही आपको पकड़ना था। तो सबसे की पॉइंट ये है कि हमने एक डाइपोल एज्यूम किया। ठीक, डाइपोल के रिस्पेक्ट में एक जनरल पॉइंट आपको P एज्यूम करना था। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है r1 वेक्टर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है r2 वेक्टर। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यही है दोनों का डिफरेंस, यही है दोनों डिस्टेंस का पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों लाइन में r1 r2 वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं r1 माइनस r2 वेक्टर, और या आपकी मर्जी करे तो r2 माइनस r1 वेक्टर लिख दो। दोनों का मतलब सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब यहां से हम जनरल केस अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिएगा, बिल्कुल सिंपल, ड्यू टू देख ले, रेड पेन तो नहीं है, हाँ नहीं है, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज पोटेंशियल, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल एट पी पॉइंट। तो एट पी पॉइंट हम जनरली क्या लिखेंगे बेटा, आइए देखिए जनरली हम क्या लिखेंगे। v1 वेक्टर, v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है हमारा प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, और डिस्टेंस है हमारा r1, तो ये हमने एज्यूम कर लिया r1। बिल्कुल सही है ना, एकदम सही है। सेम एज वेल एज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस चार्ज पोटेंशियल एट पी। अब निगेटिव का पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, ये हमारा V2 हो गया। तो V2 का जो डाटा होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, एंड डिस्टेंस हमारा है r2, ये हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल जनरल है बेटा, कहीं हार्ड नहीं है। माइनस क्यू से डिस्टेंस r2 है और प्लस क्यू से डिस्टेंस r1 है। जानबूझकर मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिया है, आवश्यकता नहीं है, नीड बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मर्जी। आप r1 वेक्टर लिख दो, मुझे नहीं समस्या, आप r2 वेक्टर लिख दो, मुझे नहीं समस्या, और वेक्टर हटा दो तो भी मुझे नहीं समस्या। तो वेक्टर से घबराना नहीं है, वो बस दिखाने का तरीका है, मैंने डिफरेंट लाइन लिखा ताकि आप समझ पाओ। चलिए v1 v2 हमने समझ लिया। अब जैसा कि हमने हमेशा पढ़ाया है कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो v एट p इज इक्वल टू होगा v1 प्लस v2। सिंपली आप डाटा को रखेंगे। आइए हम डाटा को रखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, या इसी में हम इसी में ट्राई करते हैं ताकि छोटा हो जाए। ठीक, चलिए छोटा भी हो गया, ये सारी चीज़ें बेस्ट है ना। डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है, सारी चीज़ें डिजिटली आपके सामने रखी जाती है, मतलब वाकई में मज़ा है भाई, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। चलो देखो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में हो गए। अब डाटा रखते हैं, तो आप ध्यान से देखो, हम क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्यू कॉमन है बहुत ईजिली, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। आप ध्यान से देखो, क्यू दोनों में कॉमन है, बस बचेगा क्या, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/r1, यही बचेगा ना, क्योंकि ऊपर का देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया 1/r1, और यहाँ से माइनस बचेगा तो 1/r2
R2। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने डेरिवेशन से बिल्कुल एक स्टेप बस पीछे हैं। ये डेरिवेशन का सबसे लास्ट स्टेप है, बस इसी को सॉल्व कर दो। इसी को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, Q होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 होल डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई R2। दिस इज आवर डेरिवेशन, दिस इज आवर डेरिवेशन। पहले कीवर्ड सुनते चलना मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा डेरिवेशन 99% कंप्लीट है। यहां पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये डेरिवेशन हमारा लिख दे रहा हूं 95% खत्म, बस यही हमें प्रूव करना था। लेकिन अब हम कुछ एजम्पशन लगाने जा रहे हैं, कुछ एजम्पशन लगाने जा रहे हैं। चलो देखो, अजम्पशन लगाने चल रहे हैं। क्या है वो अजम्पशन, चलिए अजम्पशन हम एक लगाने चल रहे हैं। अजम्पशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अजम्पशन में कुछ अप्लाई करने जा रहा हूं। ये है P पॉइंट, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे भी। ये है R1 वेक्टर, ये है हमारा R2 वेक्टर। मुझे एक बात बताना, क्या हम ये एंगल थीटा कह सकते हैं? अगर आपकी कोई नाराजगी ना हो तो क्या हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। अगर ये एंगल थीटा है तो इजीली हमारा ये भी एंगल थीटा होगा। जैसा कि मैथ कहती है एंगल चेंज नहीं होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। और आप जरा एक बात बताना, ये 2l है, नीचे की डिस्टेंस क्या है बेटा, 2l है। तो 2l का ऊपर की तरफ जब आप कंपोनेंट डिवीजन करोगे, आपने यहाँ पे एक वर्टिकल डाला था, आपको याद है मैंने वर्टिकल एक यहाँ पे डाला था, प्लॉट किया था वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल है 90 डिग्री पर, इसके बगल में ये वाली जो डिस्टेंस बच रही है जिसको हम लोग R1 माइनस R2 कह रहे हैं, ये R1 माइनस R2 पता है क्या, जब आप कंपोनेंट का डिवीजन करते हैं तो ये डिस्टेंस है 2l और ये डिस्टेंस है थीटा। तो 2l का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, 2l cos थीटा। बस बेटा यही अजम्पशन आपको इस डेरिवेशन में समझना था। इस डेरिवेशन में यही अजम्पशन आपको समझना था कि ये जो 2l डिस्टेंस है, नीचे वाला ध्यान देना, ये 2l डिस्टेंस है, इस 2l का थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप कंपोनेंट डिवीजन करोगे, कंपोनेंट डिवीजन, तो 2l का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 2l cos थीटा, और 2l का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 2l साइन थीटा। हमें साइन कंपोनेंट से वास्ता नहीं है, हमें cos थीटा से वास्ता है। तो हम अपने इसी डेरिवेशन के नेक्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं R1 माइनस R2 इज एज्यूमिंग इक्वल टू 2l cos थीटा। ये हम बस रखेंगे, ठीक, ये बस हम रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 बाई अजम्पशन, ठीक, ध्यान से समझिएगा। पुट द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। हमें R1 माइनस R2 का डिमांड है ना, तो R1 माइनस R2 की जगह हम क्या रख देंगे बेटा, 2l cos थीटा बाई द अजम्पशन जो हमने अजम्पशन लिया है। हमने ऐसा एज्यूम किया कि अगर एक वेक्टर R1 है, एक वेक्टर R2 है, वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो R1 R2 लगभग सेम ही हो जाएंगे और बचेगा R1 माइनस R2। तो ये जो R1 माइनस R2 है, इस डाटा को हम एज्यूम कर लेंगे 2l के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट डिवीजन करने पर, 2l के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट डिवीजन करने पे ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 2l cos थीटा, एंड जो नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 2l sin थीटा। 2l sin थीटा से हमें वास्ता नहीं है, हमने R2 माइनस R1 की जगह क्या लगा दिया, अजम्पशन। अब सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है R1 इंटू R2 कहां से ले आए, R1 इंटू R2। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसी फॉलोइंग अजम्पशन में ध्यान से देखना, इसी फॉलोइंग अजम्पशन में जो ये डिस्टेंस है ब्लू मार्कर से जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लू मार्कर से, और जो ये डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल हैं। ध्यान से देखो, ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम वर्टिकल ड्रॉ किए हैं, यहां पे हम इसीलिए तो वर्टिकल ड्रॉ किए हैं, ताकि वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2। दोनों के बीच डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, R1 माइनस R2, जो कि हम निकाल चुके हैं। और अगर हम अजम्पशन की बात करें तो जो हमारा दूसरा अजम्पशन है, देख लो R1 इंटू R2 का, ये डाटा हमें नीड है बेटा, ये अजम्पशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आंसर तक पहुंच सके। तो दूसरा हमारा अजम्पशन है R1 इंटू R2 इज
अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आर डॉट आर। सर कैसे? R1 की वैल्यू R ले लो, R2 की वैल्यू R ले लो, तो ये कितना हो गया? R का स्क्वायर हो गया। R का कितना हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया। इन्हीं दो अजम्पशन को अप्लाई कर दो ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये जो हमारा मेन इक्वेशन है, बस यहीं पे आप अजम्पशन अप्लाई कर दो और हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ चुका। मैंने बोला था ना 95% कंप्लीट है, 95%, बस 5% का अजम्पशन लगा दो और आंसर आ गया। तो हमारा आंसर याद रखिएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान से देखना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ऊपर वाला जो डाटा है ये इक्वल हो गया किसके? 12 cos थीटा के। ऊपर वाला डाटा 12 cos थीटा के, और नीचे वाला डाटा R1 इंटू R2 किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर के। और यहां से आप देखो Q इंटू 12 क्या हो गया? P बन गया। Q इंटू 12 क्या बन गया? P बन गया। तो आप बेसिकली बता दो वी नो P बराबर Q इंटू 12, और जैसे इसको अप्लाई करोगे, जैसे इसको अप्लाई करोगे, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। दिस इज आवर V एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया P होल डिवाइड बाई कॉस थीटा, P कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बस यही है हमारे बेटा फॉलोइंग आंसर। दिस इज आवर फॉलोइंग आंसर। तो यही हमें प्रूफ करना था, P कॉस थीटा होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल गिवन है। ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, प्यारा सा तड़कता भड़कता एकदम खतरनाक डेरिवेशन। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये एनसीईआरटी में यही गिवन है। एनसीईआरटी की बुक इसीलिए तो हार्ड कही जाती है क्योंकि इजीली समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी की बुक का ये प्योर डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे खतरनाक डेरिवेशन था स्टार पॉइंट। अब यहां पे बस एक मुद्दा उठता है, एक छोटा सा मुद्दा। सर ये जो डाइपोल होता है ये तो कांस्टेंट है ना, सॉरी इस वेक्टर क्वांटिटी है ना। थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो। जितने भी जगह हम डाइपोल पढ़ते हैं हर जगह डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ भी डायरेक्शन की बात करें तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? बस एक बार सोच लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एक बार बस सोच लो, डायरेक्शन तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है। ये जो हमने आंसर ले आया है बेटा, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के वजह से हमें डायरेक्शन भी समझना होगा। तो आइए पीछे चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। ये जो हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सबसे की पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड तक तो निकाल लिए, बिल्कुल मौजा मौजा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन, फाइंड इट्स डायरेक्शन। तो आर वेक्टर का ये डायरेक्शन क्या है, हमें यही डिफाइन करना है। ये जो आर वेक्टर देख रहे हो, ये आर वेक्टर का बस डायरेक्शन बता दे तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, आर वेक्टर। तो इसी डायग्राम को मैं अलग से डायरेक्शन के साथ बता देता हूं। आइए देखिए इस स्लाइड में, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से समझिएगा, एकदम अच्छे से, घबराना नहीं है, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए, ये हमारा है प्लस क्यू, ये हमारा है माइनस क्यू, और यहां से हमारा एक जनरल पॉइंट P हमने एज्यूम किया था जिसकी डिस्टेंस है R1 वेक्टर, और यहां से हमने एज्यूम किया था एक डिस्टेंस, ये है R2 वेक्टर। बट R1 एंड R2 आर नॉट डिफाइंड फॉर दिस क्वेश्चन, सो वी नो ओनली द वैल्यू ऑफ R वेक्टर। वी नो द वैल्यू ऑफ ओनली आर वेक्टर, हमें सिर्फ आर वेक्टर के बारे में डिफाइन किया गया और हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए हम आर वेक्टर का अब डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर? तो आप बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? याद करिए बेटा, यूनिट वेक्टर। याद करिए बेटा क्लास 11 की कहानी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का तरीका होता था ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए। याद करिए क्लास 11 की कहानी पढ़ा रहा हूं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर हुआ करता था जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, बट इट इज
यूज ओनली फॉर डिफाइन द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को डिफाइन करता है। यूनिट वेक्टर हमारा किसको डिफाइन करता है? केवल डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो इस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम ये कैप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैप वाला कॉन्सेप्ट। तो हमें किसका डायरेक्शन चाहिए? आर वेक्टर का। तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहीं से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? यही तो लिखोगे, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर। बस यही डाटा को पकड़ करके उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। ये हमारा डायरेक्शन को डिफाइन करने का तरीका आ गया। ये डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया। बस इस डाटा को पकड़ो और इस डेरिवेशन में यहाँ पे लिख दो। तो बगल में मैं लिख दे रहा हूं, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर वेक्टर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन। और अब ये जो हमारा डेरिवेशन आ रहा है, दिस इज 100% कंप्लीट विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी चेंजेस। दिस इज एररलेस डेरिवेशन, कोई कमियां नहीं, सारे पॉइंट को इंक्लूड कर दिया गया। 100% सटीक एंड एग्जैक्ट डेरिवेशन। समझाने में भी मुझे टाइम लगा है, तो ये टॉपिक, ये डाटा हमारा कंप्लीट। ठीक है।